बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्र करें कम है, और अल्लाह ताला इतने रहीम करीम है। आप में से इतनी क्वींस हैं जो ये वाली तस्बीहात, जो अब मैं दोबारा डिटेल बताने लगी हूँ, ये तस्बीहात ऑलरेडी कर रही हैं जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, और माशाल्लाह इतने प्यारे रिजल्ट्स हैं। अल्लाह ताला कितने रहीम करीम है। कोई एक भी क्वीन ऐसी नहीं है कि जो कहें कि अल्लाह ताला ने अभी हमारा मसला सॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं अल्लाह ताला कब कबूल फरमाएंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अमेजिंग रिजल्ट्स के मज़ा आ गया सुन के, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आप सबका भी थैंक्स कि आप मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं। और आपको पता है कि जो आप कमेंट्स कर रही हैं अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, ये जस्ट मेरी मोटिवेशन के लिए नहीं, आप तो मेरे प्यार में कर रही हैं ना, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है अच्छा वाला। पर आपको पता है कि आपका भी सदका जारी है, क्योंकि मैं इनको कम्युनिटी पोस्ट में लगा रही हूँ एक्सपीरियंसेस, ताकि और भी लेडीज़ पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी हैं जो ये कह रही हैं पता नहीं मेरा कुछ बनता है, यानी मैं भी करके देखती हूँ, यानी उनका फेथ अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आपके कमेंट्स और आपके एक्सपीरियंसेस ही तो हैं कि जो उनको और मोटिवेशन देंगे कि अच्छा सिर्फ नौश ही नहीं कह रही, ये तो सारी क्वींस कह रही हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने शिफा देनी है, अल्लाह ताला ने मसले सॉल्व करने, हमने एक दूसरे के नहीं करने, अल्लाह ताला। तो ये चीज़ें उनको फिर हेल्प करेंगी, और ये सदका जारी है। जब तक पड़े रहेंगे यहाँ पे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मेरी वीडियोस और आपके कमेंट्स, तो लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अगर मैं कमेंट्स के रिप्लाई ना कर सकूँ तो ये नहीं सोचना कि मैंने पढ़े नहीं है, सिर्फ ये कि इतने माशाल्लाह से आते हैं कि हर किसी का कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, ये चीज़ है। अच्छा, अब आते हैं अज़कार, जो मैंने मॉर्निंग इवनिंग आपसे शेयर किए थे। आई एम सो सॉरी, यूट्यूब उसको पब्लिक होने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो मैंने फ्री किए हुए हैं। पहले मैंने वो पेमेंट के साथ रखे हुए थे, और उस वक्त जो है बाई कर पा रही थी क्वींस, उसके बाद भी मैंने उनको फ्री कर दिया। तो आई थिंक 1 महीना या आधा महीना वो लिंक एक्टिव रहा था, और बहुत सारी क्वींस ने फ्री में डाउनलोड भी किए थे। लेकिन उसके बाद यूट्यूब ने वो लिंक्स ब्लॉक कर दिए हैं, और मैं उनकी पेमेंट लगाऊंगी तो वो एक्टिव होंगे। अब मैं क्या करूंगी कि मैं उनकी पेमेंट लगा दूंगी, एक्टिव कर दूंगी। आप में से जो जो बाई करना चाहती हैं, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम, आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाई नहीं करने ना, तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे चेक कर लें, मॉर्निंग अज़कार, इवनिंग अज़कार, ये सारे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए बेशुमार अज़कार हैं। उनमें से जो जो मैं पढ़ती होती हूँ, मैंने वो आपसे शेयर किए हुए हैं। तो हदिया के तौर पे मैंने उसकी पेमेंट रखी हुई थी, क्योंकि सारी उसकी कलेक्शन, उसके ऊपर सारा हार्ड वर्क, तो वो मैंने सारा। लेकिन अब ये है कि मैं क्या सोच रही थी कि आप में से जो बाई करेंगे उनके मैं जब अल्लाह की राह में दूंगी, तो मैं, आप बेशक खुद अल्लाह की राह में देते हैं, पर मैं ये नियत करूंगी कि जब मैं अपने हाथ से निकालूंगी तो मैं कहूँगी या अल्लाह, जिन्होंने भी ये बाई किया है ना, उनको, उनकी फैमिलीज, उनकी तरफ से भी आप ये कबूल फरमाएं। तो मेरी ये नियत भी होगी। और दूसरा ये कि जो आप नहीं बाई करना चाहती, कोई बात नहीं, मैं हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक एक वीडियो बनाया करूंगी, सारे अज़कार एक ही वीडियो में, क्योंकि मेरे हर जिक्र के साथ एक स्पेसिफिक मेरे अपने भी एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वो सब शेयर करना चाहूँगी, ताकि तवक्कल भी बढ़े, फेथ भी आए, और स्ट्रेंथ भी आए, मोटिवेशन भी आए। तो एक ही वीडियो में इम्पॉसिबल है। तो मैं फिर, आप वेट करते जाएं, मैं साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। वेट करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे जाएँ, लिख के अज़कार शेयर कर, अज़कार निकल आएंगे, आप अपनी मर्ज़ी के चूज़ कर लें और आप पढ़ना शुरू कर दें। तो ये है, वो सारे आपको फ्री मिलेंगे, उसमें कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं है। अच्छा, अब आते हैं जो अज़कार जिसके बारे में मैं अब दोबारा वीडियो बना रही हूँ, वो है बेसिकली शॉर्ट सा बता देती हूँ कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, इसकी बैकग्राउंड सिर्फ ये है कि मैंने ये अज़कार जब मॉर्निंग में करने शुरू किए, तो मैंने देखा कि मेरा वेट जो है वो लूज़ होना शुरू हो गया। और आपने देखा दिनों में मैंने वेट लूज़ किया, क्योंकि मेरी क्रेविंग्स ख़त्म हो गई थी। मैं कुछ फजूल मीठा नहीं खा रही थी, और मैं फिजी ड्रिंक्स नहीं पी रही थी, और फास्ट फूड भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, और ज़रूरत के तहत थोड़ा बहुत ही बस खा रही थी। और लेकिन एनर्जी इतनी ज़्यादा कि वाइटामिन छोड़ दिए, और किसी भी वाइटामिन, इवन कॉलेजन, क्योंकि एज बढ़ रही है, कॉलेजन तो लेना चाहिए, कॉलेजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, स्किन में ग्लो आ रहा है, स्किन हेल्दी हो रही है, सब मतलब यानी सारा कुछ अलाइन हो गया। तो लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये इन अ गुड वे इतनी सारी चेंज कैसे आ रही है। तो थोड़ी सी ये टेंशन भी हो रही थी कि वेट क्यों गिर रहा है, कि बॉडी के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है कि पता नहीं चल रहा और वेट गिरे जा रहा है, लेकिन हेल्दी वे में गिर रहा है, कुछ गंदा मंदा नहीं खा रही, इसलिए कंट्रोल हो रहा है। तो वो फिर अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, और हदीस सामने आई मेरे, कि जो हदीस जो है आखिरी टाइम्स की है, कि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को
आखिरी वक्त की बातें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक टाइम होगा कि जब कहत आ जाएगा दुनिया में और अल्लाह ताला बारिशों को मना फरमा देंगे कि बरसना ही नहीं है, तो बहुत कहत होगा। तो उसमें जो है फिर सहाबियों ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मोमिनीन क्या खाएंगे, उनके पास कुछ खाना नहीं होगा, क्या खाएंगे? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका जो फूड है वो ये है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस बहुत लंबी है, रेफरेंस भी मैंने पिछली वीडियो में दिया था, और इस वीडियो में मैं ऐसे करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में ना वो सारी लंबी हदीस लिख दूँगी, ठीक है। सुन्ना.com क्या है, हाँ सुन्ना.com है एक वेबसाइट, और एक है कुरान.com। कुरान.com में आपकी मर्ज़ी की ट्रांसलेशन मिल जाती है, सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कुरान पाक के पूरा। और सुन्ना.com जो है वहाँ पे जितनी भी बुक्स है ना अहादीस की, वो सारी उसमें अवेलेबल हैं, हर हदीस आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो वहीं से मैं कॉपी पेस्ट करूँगी, ठीक है। अच्छा, तो तब मुझे समझ आई कि ओके, मैं तो सुबह सुबह यही तो अज़कार कर रही थी। मैंने ये रिसेंटली ऐड किए थे, कोई महीना डेढ़ पहले अपने अज़कार में ये वाले अज़कार ऐड किए थे, जिसकी वजह से फजूल चीज़ों खाने की मेरी एपिटाइट ख़त्म हो गई है, मेरी डिज़ायर ख़त्म हो गई है। मैं सिर्फ थोड़ा सा खाती हूँ और उसमें बरकत इतनी है कि मुझे एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं, और कैलोरीज जब मेरे अंदर कम जाएंगी तो मेरा वेट लूज़ ही होगा, और इतनी जल्दी ड्रॉप हो रहा है हेल्दी वे में, और मेरा फेस भी ग्लो करने लग गया, बजाय कि सडन वेट लूज करूं तो फेस जो है वो ऐसे नजर आने लग जाए कि पता नहीं क्या हो गया इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर समझ आई कि गुड वे में हो रहा है। ओ अच्छा, ये तो इन तस्बीहात की वजह से हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी क्वीन से भी शेयर करूंगी, क्योंकि वेट लॉस एक ऐसा प्रॉब्लम है कि हम सब उसमें बड़ी मुश्किल में पड़े होते हैं। दुनिया की हर चीज़ ट्राई कर लिया, कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देती। और उसमें मैंने ये भी मैंशन किया था कि ये तो मुस्लिम इसके को मैं बता रही हूँ, लेकिन जो मुस्लिम्स नहीं भी हैं वो भी अज़कार करके इसके फ़ायदे उठा सकती हैं, और मैंने सारी डिटेल उस वीडियो में भी बताई हुई है। सो आप ज़रूरी नहीं कि आप मुसलमान नहीं हैं तो आपके लिए ये जायज़ नहीं है, आप भी करेंगे अज़कार, और करें और फिर फ़ायदा देखें और मुझसे एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो ये सारी उसमें थी। अब आते हैं अज़कार की तरफ। ये अज़कार मैं करती हूँ फजर की नमाज़ पढ़ते ही, ठीक है, एम्प्टी स्टमक, क्योंकि ये अल्लाह ताला का ऐसा बरकत वाला फूड है कि इसके बाद सारा दिन जो फूड जिससे बॉडी को बरकत नहीं मिलती ना, जो अच्छा फूड नहीं है, वो बॉडी को चाहिए ही नहीं होता। तो मैं पढ़ती हूँ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। या फिर अगर आप चाहें तो आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें, लेकिन अल्लाह की तारीफ ही बयान करनी है तो वाई नॉट ये पढ़ लें, या ऐसे पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो ये अज़कार है। अच्छा, अब ये कि मैं इनको 100 टाइम्स पढ़ लेती हूँ, जबकि ये कोई नंबर इसका फिक्स नहीं है कि कितनी बार आप पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट नजर आएगा। आप बेशक 10 दफ़ा पढ़ लें, आप 1000 दफ़ा पढ़ लें, आप 20 दफ़ा पढ़ लें, आपकी चॉइस है। तो इसका जो है यानी दीन से ताल्लुक नहीं है कि आपने इतने ही नंबर्स पढ़ने हैं। मैंने आपको अपना जस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया, ओके। हमने दीन में कोई चेंज नहीं करनी, हमने इस बात को फिक्स नहीं कर लेना, क्योंकि दीन में हमने चेंज की ना तो जितनी मर्जी नेकियां कर लें हम जहन्नुम वासिल होंगे। दीन में चेंज नहीं हमने करनी। अच्छा, तो ये मेरा जस्ट ज़ाती एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ एक और हदीस इन तस्बीहात के बारे में। वो ये है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम को सूरज गुरूब होने से पहले सुभान अल्लाह पढ़ता है 100 बार, तो उसको अजर मिलता है अल्लाह की राह में 100 कैमल ज़िबा करने से ज़्यादा। और जो इसी तरह 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, यानी अब ये डिफरेंट हदीस है, ठीक है। मुझे उस वक्त ये भी हदीस नहीं पता थी, मैं तो वैसे ही 100 कर लिया कि चलो एक नंबर काउंट तो फील होना कि 100 टाइम्स तो किया है, बस ये रीज़न थी। अच्छा, 100 टाइम्स जो पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका यानी सूरज निकलने से पहले और गुरूब होने से पहले, तो उसको जो है वो 100 हॉर्सेस जो जाते हैं अल्लाह की राह में, उनसे ज़्यादा अजर मिलेगा। 100 हॉर्सेस भेजे जाते हैं ना जिहाद के लिए, उससे ज़्यादा अजर मिलेगा। और जो पढ़ेगा 100 बार अल्लाहु अकबर, तो उसको जो है अजर मिलेगा 100 गुलाम आज़ाद कराने से ज़्यादा। तो जस्ट इमेजिन, 100 बार आपने 100 कैमल आपने सुबह ज़िबा किए, उससे ज़्यादा अजर 100 शाम में ज़िबा किए। जब बकरा ईद आती है तो क्या हमसे कैमल ज़िबा होते हैं? नहीं। डेली आप 200 दफ़ा तो ये कैमल ज़िबा करें, और 200 गुलाम आज़ाद कराएं, 200 घोड़े हैं जो जा रहे हैं जिहाद करने के लिए, कितना अजर है, क्या कमाल की तस्बीहात हैं ये। और क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसका ये है कि आप जब, ये भी उस हदीस में ही आगे मेंशन्ड है कि इसका इतना ज़्यादा अजर है कि यानी अगर मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ ना, तो यानी
اس سے زیادہ اجر انہیں کو بس ملے گا جنہوں نے کاؤنٹ اس سے زیادہ بڑھایا ہوا ہوگا، ورنہ اس کا اتنا لمٹ لیس اجر ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ والی جو 100 دفعہ ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جو یہ پڑھ لے گا نا اس کے اوپر جادو وغیرہ کے بھی اثرات نہیں ہوتے، جادو، نظر، حسد وغیرہ کے۔ اب اس کے اوپر بھی میرا بہت نالج ہو گیا ہوا ہے، تو میں ان چیزوں پہ بھی بات کروں گی آہستہ 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 آہستہ۔ بہت کچھ سیکھا ہے میں نے، نہ مجھے ٹیومر ہوتا اور نہ ہی میں اللہ کے اتنے قریب آ سکتی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی کہ میں اللہ کے قریب آ سکوں اور میں سب سیکھ سکوں اور آپ سب کو سکھا سکوں۔ تو میں بہت کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سے، ایک 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 سٹیپ کر کے۔ آگے آنے والے دنوں میں یا ویکس میں یہ بھی شیئر کروں گی کہ جن کے قرضے ہیں وہ قرضے کیسے اتریں گے، کون سی مسنون دعائیں پڑھ کے قرضے اتر سکتے ہیں، اور جن کی زندگی میں ڈپریشن چل رہا ہے وہ کس طرح۔ ابھی تو فی الحال آپ یہ اذکار ہی کریں گی نا تو آپ اسی سے دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں جو جو پرابلم ہے وہ سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا حل دینا ہے۔ تو انہی تسبیحات کی وجہ سے مجھے ایک کوئی نے یہ بھی بتایا کہ ان کے فیس پہ گلو آنا شروع ہو گیا۔ میں نے آپ کو اپنا بھی بتایا تھا نا کہ گلو، اس کا مطلب ہے کہ جو جو مسئلے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان سب کو سنبھال لیتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈالیں، اور ہمیں وہی نصیب فرمائیں جو ہمارے لیے برکت والا، جو برکت والا نہیں ہے یا اللہ سب آپ کے حوالے، آپ بس یہ سنبھالیں، ہم سے ویٹ کنٹرول نہیں ہو رہا، بس یہ چیز ہے۔ اچھا، آپ کوشچن یہ آئیں گے کہ بہت سی کوئنز نے پوچھا تھا جو اسپیسیفک ڈیز ہوتے ہیں اس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس میں یہ تسبیحات کر سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں فون سے، آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے علاوہ آپ قرآن کو فون میں سے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ تسبیحات کر سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے ہر اسکالر یوٹیوب پہ ہر طرح کے ہر کنٹری کے اسکالر کو نکال لیں، سب یہی کہتے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں کہتے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ اس کی تسلی رکھیں۔ اور اس کے علاوہ کئی کوئنز یہ بھی کہتی ہیں کہ ہماری روٹین اس طرح کی ہے کہ ہم رات کو جاگتے ہیں اور دن میں سو کے نیند پوری کر کے اٹھتے ہیں، فجر کے بعد ہم سوتے ہیں، تو آپ کی جو بھی لمبی نیپ ہے نا 24 گھنٹوں میں ایک لانگ سلیپ ہوتی ہے نا ہماری، چاہے وہ رات میں چاہے دن میں، جس کے بعد سے آپ کے دن کا سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ آپ ایمٹی سٹمک ہوتے ہیں اور اب آپ کو ناشتہ کرنا ہے، وہ جس بھی ٹائم پہ آپ کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ یہ اذکار کر لیں۔ اور اگر آپ صبح سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھتے ہی کریں گے، یا اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں تو اس وقت کریں گے، تو اس وقت وہ والا وہ گھوڑوں والا اور کیملز والا اور وہ سلیوز والا بھی آپ کو اجر ملے گا ساتھ ساتھ۔ اب اس کے ساتھ کویشچن اگر یہ آئیں گے کہ ہمیں کھانا پینے میں کیا خیال رکھنا ہے، کچھ بھی خیال نہیں رکھنا، یہ معاملہ ہوگا اللہ کے حوالے۔ آپ نے یہ صبح تسبیحات کی، معاملہ کیا اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو چیز آپ کے لیے اچھی ہے وہ آپ کا کھانے کا دل کرے گا، جو چیز آپ کے لیے نہیں اچھی ہے وہ کھانے کا دل نہیں کرے گا۔ سو مچ سو کہ ایک کوئین کا یہ بھی کامنٹ تھا کہ میں رائس کھانے سے باز نہیں آتی تھی، میں ڈائٹ کرتی تھی، میں کنٹرول نہیں کر پاتی تھی، جس دن میں نے تسبیحات کی ہیں میری ڈیزائر ختم ہو گئی ہے رائس کھانے کی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بہت برکت ڈالیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ٹارگٹ اچیو کروائیں انشاءاللہ جلد از جلد انشاءاللہ۔ اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اب آپ نے کیا کھانا ہے اور آپ نے کیا نہیں کھانا، کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا، کیوں کھانا ہے کیوں نہیں کھانا۔ آپ کو جو دل کرے گا نا وہ آپ کھا لیں جو آپ کو نہیں کھانا چاہیے وہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا۔ تو چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔